प्रिय भक्तों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को एक रहस्य बताया था, जिसमें उन्होंने समझाया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे मोड़ सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत के बावजूद असफल हो रहे हैं, प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं और सही फल नहीं मिल रहा, तो ये कथा आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया मेरे प्रश्न का समाधान कर मेरे चित्त को शांति प्रदान करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, बताइए, तुम्हारे मन में क्या विचलित कर रहा है। माता पार्वती ने सवाल किया, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? जब दुख उसके जीवन में भर जाए, मेहनत व्यर्थ हो जाए, तो किस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे भाग्य मुड़े? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर मानव कल्याण का मार्ग बन सकता है। मैं तुम्हें एक कथा द्वारा जवाब दूंगा, जिसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सभी अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। माता पार्वती ने आदर पूर्वक कहा, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाएं, मैं पुनर्तः ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक घने जंगल में किनारे बैठे एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ रोते हुए देखा। भगवान विष्णु पास जाकर बोले, तुम कौन हो और इस सुनसान स्थान पर क्यों अश्रु बहा रहे हो? उस व्यक्ति की सिसकियों से थोड़ी राहत मिली। उसने बताया, महाराज, मैं एक गांव का असहाय व्यापारी हूँ, मेरी हर कोशिश विफल हो जाती है। मेरी मेहनत निष्फल हुई, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के गहने और जेवर बेच डाले। परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा घर गिरवी पड़ा। अब मुझे मेरी बुरी किस्मत का एहसास हो रहा है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, सुनो तो सही। तब भगवान विष्णु ने पूछा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरा हर प्रयास त्रुटिपूर्ण होता है और मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने को प्रयासरत रहता है। उसकी सफलता की कहानियां मेरे परिवार में जलन भर देती हैं, जिससे मैं स्वयं को नाकाम समझ बैठता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, बताओ, तुम्हें किस बात का अधिक गम है, अपनी विफलता का या मित्र की सफलता का? व्यापारी ने कुछ पल के मौन के बाद कहा, सच कहूं तो मुझे मित्र की सफलता से अधिक पीड़ा होती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, यदि वह असफल हो जाए तो क्या तुम्हें आनंद होगा? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, हाँ। भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी उस पर निर्भर है, न कि तुम्हारे प्रयासों पर। तुम स्वयं को स्वतंत्र नहीं रख पाते। भगवान शिव ने जब पार्वती से कहा, देखो, जब भगवान विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो व्यापारी भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, कृपया मुझे छोड़कर न जाएं, आपकी बातों में मुझे आशा का अंश दिख रहा है, मार्गदर्शन दे। तब भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मेरी सलाह मानो तो मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। याद रखो, बाहरी चीजों पर निर्भर रहने से तुम्हारी खुशी और दुख दोनों ही नश्वर हो जाते हैं। स्वयं में आशा और आत्मबल रखो, तभी सफलता मिलेगी। फिर भगवान शिव ने व्यापारी से कहा, तुम्हें लगता है कि मित्र तुम्हें दुखी करता है, पर वास्तविकता यह है कि वह तुम्हें अपने संघर्ष और अनुभव से शिक्षा देना चाहता है, जिसमें तुम्हारी जलन के साथ आभार भी छिपा है। उसे ध्यान से सुनो, सीख लो और अपनी मेहनत जारी रखो। एक दिन भाग्य तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। पर याद रहे, जब अच्छे दिन फिर तुम्हारे पास आएंगे, वही मित्र अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाकर भ्रम फैला सकता है। उस समय बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना आवश्यक होगा। व्यापारी ने विचार किया और कहा, महाराज, आपने सही कहा है, पर मेरा सबसे बड़ा दुख ये भी है कि मेरे परिवार के लोग मेरी बात नहीं समझते। मैं तो उनके हित में काम करना चाहता था, पर वे मुझे ही विफल मानते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ। अक्सर लोग केवल प्रशंसा के इच्छुक होते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जब हम अपने लिए करते हैं, तब परिवार और मित्र की प्रतिक्रिया से हमारा आत्मबल प्रभावित नहीं होता। भगवान शिव ने आगे कहा, व्यापारी, अपने परिवार से तुलना करना छोड़ो, स्वयं पर भरोसा रखो और अपने प्रयासों से जीवन की दिशा बदलो। यही आत्मनिर्भरता है। व्यापारी ने विचार करते हुए कहा, महाराज, आपने ठीक कहा। अब मैं समझता हूँ कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में थी, जिसे मैंने दूसरों पर निर्भर किया था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, देखो, अब व्यापारी ने नए उत्साह के साथ अपनी दिशा बदल ली। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी डिबिया निकालकर व्यापारी को दी, इसे संजोकर रखना। इसका रहस्य तुम्हें बड़े दुख में मार्गदर्शन देगा, पर ध्यान रहे, इसे तभी खोलना जब जीवन में सब कुछ खो देने जैसा अनुभव हो। समय से पहले खोलने पर रहस्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। व्यापारी ने वचन दिया, महाराज, मैं इसे तब तक नहीं खोलूंगा जब तक और उपाय नहीं बचते। समय के साथ व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपने व्यापार को पुनर्जीवित किया। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, जिससे उसका सारा धन संपत्ति लूट लिया गया और घर आग में डूब गया। परिवार के साथ भागते वक्त उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया।
उपचार की असमर्थता में बच्चा तड़पता रहा, जिससे व्यापारी का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करूं? निराशा में डूबकर उसने आत्महत्या का निश्चय किया, पर उसी क्षण डिबिया की याद आई। व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिबिया खोलने का निर्णय लिया, सोचकर कि शायद इसमें जीवन का मार्गदर्शन छिपा हो। डिबिया खोलते ही एक पर्चा मिला, जिसके शब्द पढ़ते ही उसकी निराशा दूर हो गई। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, उस पर्चे में क्या लिखा था? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, उस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, मैं नहीं समझी, इसका क्या अर्थ? भगवान शिव ने समझाया, जीवन में समय स्थिर नहीं होता, अच्छे दिन भी बीत जाते हैं और बुरे दिन अस्थायी होते हैं। इसलिए कभी निराश न हो, धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। उस पर्चे के शब्दों ने व्यापारी को उसकी सच्चाई का बोध कराया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को पुनः संवारने के लिए पूरी लगन से काम करेगा। मेहनत रंग लाई और एक दिन वह अपने शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि का जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें आशा का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ता से ही सफलता हासिल होती है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस प्रेरणादायक कथा को शेयर करें ताकि औरों का जीवन भी बदल सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।